आज के इस वीडियो में मेष राशि के बारे में कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूं। मेष राशि वाले लोग जितनी भी चीजें एक के बाद एक आपके हाथों से मिस होती चली गई हैं, ऐसा लगा कि ये चीजें आपके हाथ में होनी चाहिए थी, उससे भी कई गुना आपको मिलने वाला है। क्या क्या मिलने वाला है वो बताऊंगा। मेष राशि के बारे में भी कुछ विशेष बातें बताने का मैं इस वीडियो में प्रयास करूंगा। कर्म फलदाता शनि के कारण आपको ये परिणाम की प्राप्ति होने जा रही है। जो कर्म फलदाता शनि मेष राशि की कुंडली के द्वादश भाव यानी कि मीन राशि में विराजमान हो गए हैं। यहां से तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पे यानी कि बैंक बैलेंस पर में है। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में यानी कि दुश्मनों के घर पर में है, रोग पर में है, ऋण पर में है, शत्रु पर में है। और दसम दृष्टि जो है सो कुंडली के नवम भाव यानी कि भाग्य पर में है। जो मूल भाव सब है उसी को पकड़ करके शनिदेव रख रहे हैं। शनिदेव इस कुंडली के दसम और एकादश भाव के मालिक है। दसम यानी कि मान सम्मान प्रतिष्ठा कर्म इन सब का पिता पैतृक संपत्ति, और एकादश यानी कि आय लाभ इच्छा पूर्ति सीनियर्स का सपोर्ट पुत्र वधू दामाद का सुख इत्यादि। आइए चर्चा को आरंभ करें और जानने का प्रयास करें। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी अहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खंभा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम। सबसे पहले मेष राशि के बारे में जानते हैं। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और ये चर राशि मानी जाती है कि इसका एलिमेंट फायर है और राशि ये चलायमान है, चर है। इसका स्वामी मंगल है। इस राशि के जातक साहसी होते हैं, ऊर्जा से भरे हुए होते हैं और नेतृत्व क्षमता इनके पास में कमाल की होती है। ये कभी कभी जल्दीबाजी भी कर बैठते हैं, इसलिए इनके जीवन में संघर्ष और उत्साह का संगम दोनों ही साथ चलता रहता है। कभी भी ऐसे काम को करने से नहीं डरते जिसमें आम लोग खौफ में आ जाते हैं, आम लोग डर जाते हैं, नहीं, कभी भी नहीं डरते। ये लोग हमेशा साहस और पराक्रम का परिचय देते हैं। बहुत पस्त कभी महसूस नहीं होंगे कि ऊर्जा की कमी हो गई, नहीं, साहस और ऊर्जा से भरे रहते हैं। और जहां भी रहते हैं लीडरशिप क्वालिटी होती है, 10 लोगों के ऊपर ही या 10 लोगों को साथ लेकर के चलने की, संगठन बनाने की क्षमता, टीम बनाने की क्षमता कमाल की होती है। कभी कभी जल्दीबाजी कर देते हैं, इसलिए इनको विशेष परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये मेष राशि के बारे में कुछ मूलभूत 2 बातें हमने आपको बताई। अब आप जानिए शनि के बारे में, कर्म फलदाता शनि के बारे में। शनि को कर्म का दंडाधिकारी कहा गया है। यह व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य देता है। शनि जो है देवी और सज्जनों एक धीमा ग्रह है, दीर्घकालीन परिणाम देता है लंबे समय में। ये नहीं कि चट मंगनी और पट ब्याह वाली बात नहीं, धीरे 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 परिणाम देगा और लंबे समय तक देता रहेगा। शनि अनुशासन, न्याय, संघर्ष और परिश्रम का प्रतीक माना जाता है देवी और सज्जनों। कोई भी व्यक्ति अगर बहुत परिश्रमी है तो समझ ले कि शनि उसका बढ़िया है। कोई व्यक्ति को जीवन में अगर ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है तो समझ ले कि शनि से संबंधित कुछ परेशानी है। कोई व्यक्ति अगर जज बन गया है, न्यायाधीश बन गया या न्याय के फेवर करता है तो समझ ले कि शनि अच्छा है। डिसिप्लिन है जीवन में तो शनि बढ़िया है। शनि का द्वादश भाव में गोचर है देवी और सज्जनों। शनि मेष राशि की कुंडली के द्वादश भाव में गोचर कर रहा है और शनि की तीसरी दृष्टि यहां से दूसरे भाव पर में, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में और दसम दृष्टि नवम भाव पर में। शनि दसम और एकादश भाव का स्वामी। इसका प्रभाव किस प्रकार से होगा आइए समझते हैं। धन संपत्ति पर में शनि का प्रभाव पड़ेगा। जैसे धन की होगी वृद्धि, अब पैसा आएगा खूब, नहीं, रुका हुआ भाग्य भी
जगा देगा। इसको अगर दोहा के रूप में मैं कहूं तो थोड़ा सा इस प्रकार से कहूंगा, धन की होगी वृद्धि अब रुका भाग्य जगाए, आ शनि की दृष्टि लाभ दे घर में खुशियां आए, घर में खुशियां आए। यानी कि अब पैसों की वृद्धि होने वाली है, भाग्य का जो साथ नहीं मिल रहा था, भाग्य अब खूब साथ देने वाला है, भाग्य भरोसे खूब काम होने वाला है। शनि की दृष्टि के कारण आपको खूब लाभ मिलने वाला है और घर में खुशियों का एक बार फिर से त्योहार शुरू होने वाला है। धन के अभाव पूर्ण होंगे, पुराने रुके हुए धन फिर से आएंगे, कार्य में गति पकड़ेगी और अचानक से आपके पास में पैसे आने के योग बनते चले जाएंगे। दूसरा, रोग और शत्रु पक्ष पर दृष्टि है छठे भाव पर में, तो उस पर क्या कहा मैंने, शनि सप्तम दृष्टि डरे, शनि सप्तम दृष्टि डरे, रोग शत्रु भाग जाए, आ शत्रु करेंगे, शत्रु करेंगे हार मान, साहस बल बढ़ जाए। अर्थात छठे भाव पर दृष्टि से शत्रु का परास्त होना तय है। गुप्त रोगों से भी राहत मिलने के योग हैं, पुराने रोगों से भी राहत मिलने के प्रबल योग बन रहे। आपका साहस और बल भी इस समय में सातवें आसमान पर होगा, आप घबराएंगे नहीं किसी भी चीज से। भाग्य और धर्म की अगर बात करूं, क्योंकि शनि की दसम दृष्टि नवम भाव पर में, भाग्य खुलेगा शनिदेव, भाग्य खुलेगा शनिदेव, नवम भाव पर दृष्टि, नए कार्य में लाभ हो, सुलझे सारी कष्टी, सुलझे सारी कष्टी। नवम भाव पर में दसम दृष्टि जो धर्म कर्म के कार्यों में सफलता देने का काम करेगी और भाग्य की भी वृद्धि देवी और सज्जनों निश्चित तौर पर में होगी। धार्मिक यात्राओं का योग भी बनेगा, धर्म के पथ पर आगे भी बढ़ेगी। कैरियर और प्रोफेशन के मालिक है। शनि दसम भाव का स्वामी, कर्म में दे गति खास, शनि दसम भाव का स्वामी, कर्म में दे गति खास, अब मेहनत रंग लाएगी, सफल होगा हर प्रयास। देवी और सज्जनों, कर्म भाव का स्वामी शनि अब कठिन परिश्रम से अस्थाई लाभ देने की ओर अग्रसर हो रहा है। कैरियर में उन्नति के योग भी बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। देवी और सज्जनों, इस समय में आपका कैरियर ग्राफ आपने जो परिश्रम कर रखा है उसके अनुसार पीक पर पहुंच जाएगा। खर्च और मानसिक तनाव की अगर बात करूं तो द्वादश में शनिदेव का खर्चा बढ़े विशेष, धैर्य रहे तो लाभ हो, कठिन समय में केस। द्वादश भाव में गोचर खर्च बढ़ा सकता है। विदेश यात्रा के योग भी शनि निश्चित तौर पर में बनाएगा। मानसिक तनाव से बस आपको सावधान रहने की सलाह मैं दे रहा हूं। उपाय की अगर बात करें तो शनि देव की उपासना करें, शनि देव की उपासना करें। शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएंगे तो उससे प्रसन्न होते हैं, और असहाय लोगों की सहायता करेंगे उससे प्रसन्न होते हैं। शनिवार को काले तिल का दान करेंगे उससे भी शनिदेव खूब प्रसन्न होते हैं। देवी और सज्जनों, तो ये कर्म फलदाता शनि का मेष राशि के ऊपर में जो प्रभाव पड़ने वाला है वो हमने आपको बताया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक सामान्य राशि फल है, इसको 100% एक्यूरेट नहीं माना जा सकता।
100% एक्यूरेट तो तभी जानकारी मिल सकती है जब आपकी हस्तरेखा की जांच की जाए, जब आपकी जन्म कुंडली की जांच की जाए। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा की जांच करवानी है तो सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। सही शुल्क के साथ आपको जानकारी प्राप्त। अगर आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, भाग्य भरोसे जीवन में कुछ काम नहीं हो रहे, आपसे कमजोर लोग, आपसे कम मेहनती लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, तो आपको पता करने की जरूरत है कि आपके भाग्य के मालिक कौन है। उनको प्रसन्न करने की जरूरत है, उनको मजबूत करने की जरूरत है। ये पता करना पड़ेगा कि वो कैसी स्थिति में है, फिर उसका समाधान करना पड़ेगा। फिर आपकी दिन दोगुना रात चौगुना वृद्धि होगी। लेकिन ये भी तभी पता चलेगा जब आपकी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा देखी जाएगी। देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राम।